वुडफोर्ड लोगों को पता है मेरा फेवरेट ब्रांड है। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर। सो वुडफोर्ड डिस्टिलरी में क्रिस मॉरिस के साथ ये मजा आने वाला है एंड आई विल टेक यू थ्रू द टूर। इट्स गोना बी ऑसम। सो क्रिस मॉरिस ने मुझे बताया कि ये जो बिल्डिंग है ये 200 साल पुरानी है, 200 years old। हम जो भी इस बिल्डिंग में देख रहे हैं वो सब लेट 90s में खुद डाला गया है। सो एवरीथिंग हैज बीन पुट अप बाय द टीम हियर। आइडिया वाज कि एक विस्की बनाते हैं जो बन तो केंटकी में रही है बट इट्स फॉर द वर्ल्ड। ऑसम। लेट्स गो इनसाइड। तो ये है मैश बिल जिससे बनती है। मैश बिल बेसिकली क्या ग्रेन मिक्स है जिससे बन रही है बर्बन। सबसे पहला ऑफ कोर्स कॉर्न, बर्बन 51% कॉर्न होना चाहिए। तो ये बड़ा हाई क्वालिटी कॉर्न है जो यूएस में ही ग्रो होता है। उसके बाद राय। Rye is the second most used grain for making whiskies in the US। 51% प्लस अगर राय है तो वो बर्बन नहीं है, वो राय विस्की है। तीसरा जो ये यूज़ करते हैं वो है वीट, और ये वीट थोड़ा स्पेशल है। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रेड विंटर वीट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा स्वीट सा टेस्ट आता है। और चौथा जैसे स्कॉच जिससे बनती है मॉल्टेड बार्ले, ये भी मॉल्टेड बार्ले यूज़ करते हैं फॉर सम देयर एक्सप्रेशंस। एंड सम पार्ट ऑफ बर्बन ऑल्सो हैज़ मॉल्टेड बार्ले। एंड देन दे हैव ब्रॉडली 4 एक्सप्रेशंस। जो इनका फर्स्ट है जो कि कॉर्न डोमिनेंट है विच इज देयर वुडफोर्ड रिजर्व बर्बन विस्की। देन इनका जो राय डोमिनेंट है, 51% राय है, वो होगा वुडफोर्ड रिजर्व राय विस्की। थर्ड जो है जो वीट फॉरवर्ड है वो है इनकी वीट विस्की। एंड फोर्थ जो इनका मॉल्ट फॉरवर्ड है वो है मॉल्ट विस्की। और भी एक्सप्रेशन बनाते हैं बट ये 4 ब्रॉड एक्सप्रेशन है। As you can see, these are wooden tanks for fermentation. ये बिल्डिंग पुरानी है, but everything that's been put in, it's been put in last 30 years. This could very well have been stainless steel fermentation tanks, but wooden tanks लगाए ताकि वो जो flavor है, that flavor that can be brought, वो authentic रहे, because this is a whiskey that is rooted yet modern. That's interesting. Great storytelling. तो यहाँ पे होता है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन होता है वुडन टैंक्स में जो एक्चुअली बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेस्ट ऐड करता है। तो एक बैच खत्म होने के बाद दूसरे बैच शुरू करने से पहले वुडन टैंक को क्लीन करेंगे, स्टीम करेंगे और फिर उसमें डालेंगे फर्मेंट होने के लिए ग्रेन्स एंड हॉट वाटर। तो ये धीरे धीरे फर्मेंट होगा। एज यू कैन सी इट्स ऑलरेडी बबलिंग। ये बेसिकली बबल्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो अल्कोहल प्रोडक्शन प्रोसेस में रिलीज होता है। एंड व्हाट क्रिस इज टेलिंग मी कि नॉर्मली 2 से 3 दिन होते हैं फर्मेंट बाकी बर्बन, बट ये लोग लेते हैं 7 दिन फर्मेंटेशन में। बेसिकली स्लो फर्मेंटेशन करते हैं। स्लो फर्मेंटेशन से एस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। एस्टर्स बेसिकली जो फ्रूटी कंपाउंड्स होते हैं, जो फ्रूटी टेस्ट आता है, बट क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है अगर 7 दिन तक फर्मेंट कर रहे हैं, इसीलिए अंदर कूलिंग कॉइल्स हैं। तो अगर आप देखोगे वुडन टैंक के अंदर कूलिंग कॉइल्स हैं जिससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है, जिससे फर्मेंटेशन स्लो फर्मेंटेशन होता है। 7 दिन तक फर्मेंट होता है, एस्टर्स बनते हैं, फ्रूटी टेस्ट आता है। इंटरेस्टिंग ना।